पुन सब प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहे ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, संतो प्रश्न मम कहूँ बखानी। हे पक्षी राज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले कि हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जान करके मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान करके कहिए। पक्षी राज गरुड़ जी अपने 7 प्रश्नों को रखते हैं। प्रिय बंधुओं, प्रथम है कहा हो नाथो मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ा दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप है कहो विचारी। हे प्रभु, हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार करके संक्षेप में ही कहिएगा। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य स्रोते विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, अरे उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर हे प्रभु पाप कौन सा है। मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सा दर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा करके कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तब कागभूषण जी ने कहा, कहे तात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूं। नर तन समन है कवन्यो देहि, अरे जीव चराचर जाचत देहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगत शुभदैनी। मनुष्य शरीर के समान अरे कोई भी शरीर नहीं है। चर अचर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं कि ये मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरे हरे भजह न जे नर, हो हे विषय रत मंद मंद तरो। कांच किरच बदले ते लेहि, करते डार परस मने देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग
भगवान श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़ों को ले लेते हैं। अरे नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत असहन दुख परहित लागी, पर दुख हे तो असंत अभागी। अरे भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपते विशाला। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। अरे संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, हे कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक को उधड़वा करके रख लेते हैं। शन एव खल पर बंधन करे, और खाल कढ़ाए विपत सह मरई। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, आहे मूषक एव सुनो उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उसे बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा करके विपत्ति सह करके भी मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाश न साही, जिमिस से हते हिम उपल बिहाई। दुष्ट उदय जग आरते हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय है उन्नति, प्रसिद्ध अधम अरे ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, और विश्व सुख दजे में इंदु तमारी। परम धर्म श्रुते वेदेते अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुख करके होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जनमय वायस शरीर धरे। शंकर जी, और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग करके फिर जगत में कोय का शरीर धारण करके जन्म लेता है। श्रुते सुर निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। कोहे उलूक संत निंदार, तो मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगतो। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरक नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, उन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके
लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है। सब कहीं निंदा जे जड़ करही, ते चमका दुर होए अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनके दुख पावे सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा किया करते हैं, वे चमगादड़ होकर के जन्म लेते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।